नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि जीवन में शकुन और अपशकुन का बहुत विचार होता है। अब इसे मानना ना मानना ये खुद के सोच पर निर्भर करता है इंसान के, लेकिन सत्यता यही है कि अपशकुन का विचार किया करते जरूर होता है। आज बात करते हैं बिल्ली का रोना क्या संकेत देता है, और अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। दर्शकों, बिल्ली को देखिए, वैसे तो सनातनी वैदिक पद्धति में हर जीव की सेवा बताई गई है, लेकिन बिल्ली को अशुभ कहा गया है इन मामलों में अगर बिल्ली, जैसे आप सुनते हैं, रास्ता क्रॉस कर जाए, रास्ता काट जाए, या बिल्ली आपके घर में बार बार आकर रोए, तो इसमें जरा भी संशय नहीं है। सर्च करके देख लीजिए। अगर किसी भी चीज को लेकर के मन में संशय हो तो उसे पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए। ऐसा करने से चीजों का पता लग जाता है। अब मान लीजिए, अब किसी को देखना हो कि शकुन अपशकुन का विचार होता है या नहीं, तो घर में चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन रखें और तवा हमेशा खाली बर्तन रखें। उसमें दूध का छिट्टा देना रोज शुरू करें। 11 दिन तक ऐसा देते हैं तो आपके पति और पत्नी में जितना मर्जी प्रेम हो, क्लेश शुरू हो जाएगा, समस्याएं शुरू हो जाएंगी जो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होंगी। तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हालांकि मानने वालों के लिए ऐसा कुछ प्रयोग नहीं है, क्योंकि जीवन में हर के इंसान सुख शांति चाहता है। बिल्ली अगर आपके घर में बार बार आकर रोती है, बिल्ली का रोना आपके परिवार में, आपके घर पर आकर करके अशुभ ये आवाज सुनाई देते हैं, तो ये भी एक अनहोनी का ही प्रतीक है। यानी कि परिवार में या आपके सर्कल में किसी न किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। यहां तक भी लिखा गया है, बिल्ली को तो यम के प्रतीक भी बता दिया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है, अशुभ माना गया है। और ये राहु खराब हो या फिर घर पर अत्यधिक नेगेटिविटी हो, ये कई बार अत्यधिक पितृदोष होने से घर पर हमेशा ही मादक वस्तुओं का या जीव हत्या, मांस मदिरा सेवन करने से भी कई बार चीजें ये बन जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी है, बिल्ली बार बार रोती है, तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खराब राहु का भी ये एक सूचक माना जाता है। इसलिए अगर ऐसा हो तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के या तो चांदी का कोई पात्र, कोई टुकड़ा अर्पण करना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपको एक प्रयोग और करना चाहिए। आपको 7 दिन लगातार किसी गौशाले में जाकर के भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर देना चाहिए। इससे अनिष्टता समाप्त हो जाती है, ऐसी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।